अमरेंद्र बाबू जिंदाबाद, अमरेंद्र बाबू जिंदाबाद, अमरेंद्र बाबू जिंदाबाद, अमरेंद्र बाबू जिंदाबाद। और आप आए और सामने देखिए और अब अमरेंद्र कुमार अत्रे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकल फॉर वोकल के नारे के साथ जमुई के प्रखर जनसेवक अमरेंद्र कुमार अत्री ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जमुई के जनसेवक के रूप में राजनीतिक शुरुआत करने वाले अमरेंद्र कुमार अत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आज जमुई शहर के द्वारिका विवाह भवन में आयोजित दिव्यांगजन एवं जीविका दीदी सम्मान समारोह का आयोजन कर इसकी औपचारिक घोषणा कर दी गई है। जनसेवक अमरेंद्र कुमार अत्री उर्फ खोखन जी ने सभा को संबोधित करते हुए हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को विश्वास दिलाया कि आने वाले चुनाव में हमारा साथ दीजिए, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। लोकल फॉर वोकल पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आपकी समस्याओं का निदान आपके बीच रहने वाले सेवक ही कर सकते हैं। आगे उन्होंने भ्रष्टाचार और जनता से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने बताया कि मैं और मेरे कार्यकर्ता लगभग 6 महीने से गांव-गांव घूमकर वहां के वंचित लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं अपने सीमित संसाधनों की बदौलत ही आपकी मदद कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्थानीय नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, पर इस बार आप लोग फंसना नहीं है। मेरे हाथों को मजबूत कीजिए, मैं आपका बेटा और भाई बनकर आपके बीच रहकर आपकी समस्याओं का निदान करूंगा। अंत में अपने संबोधन में उन्होंने अपने द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी लोगों से साझा की और विश्वास दिलाया कि आगे भी मेरी मदद जारी रहेगी। आज के इस कार्यक्रम में उन्होंने हजारों दिव्यांगों को कंबल देकर सम्मानित किया, साथ ही जीविका दीदियों को भी शॉल देकर सम्मानित किया। मौके पर जिला दिव्यांग संगठन बिहार के जिलाध्यक्ष संतोष पांडे, अगस्त उपाध्याय, चंद्रशेखर मेहता, मुंशी रविदास, अधिकलाल मंडल, कलाम, लुकमान जमशेद सहित हजारों लोग उपस्थित थे। जमुई 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, उसके पहले आपने निर्दलीय उम्मीदवारी घोषित की। क्या लगता है, क्या उम्मीद है? क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या आप लोग को मिल रहा है? जनता की ओर से क्या मिल रहा है? देखिए, इस बार हम भावी प्रत्याशी निर्दलीय जमुई विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी सामने ला रहे हैं लोगों के बीच में कि आप हम पर एक बार विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए, और अभी हमसे जो हो सकता है यथासंभव मेरे पास जो संसाधन है उस संसाधन के अनुकूल जनता के बीच में जाके हम कुछ सेवा भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत चीज़ अभी हम कर रहे हैं, 6 महीना पहले से स्टार्ट किए हैं और अभी 6-7 महीना चुनाव में है। इस दरमियान जनता के बीच में जो हमसे बन पड़ रहा हम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोगों का राशन कार्ड नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इतना घुसखोरी है सब जगह कि लोग जो वंचित परिवार है, जो शिक्षित कम है, वो बेचारा दौड़ते दौड़ते परेशान होता है, उसको बनता। और वो सुविधा हम अपने स्तर से गांव में जाके खुद लोगों को दे रहे हैं और गांव के लोगों को जगा रहे हैं कि आपको कहीं पैसा नहीं देना है और बिना पैसा का आपका काम हम कर रहे हैं। ये मेरा अभी प्रथम कार्य चल रहा है। दूसरा, पेयजल की समस्या है, जहाँ नल जल नहीं चल रहा है उसके लिए हम विभाग को भी बोल रहे हैं। और जितना सरकारी चापाकल खराब था, इधर जितना संभव हो पाया अभी 100-150 के करीब हम बना चुके हैं और भी हमारे पास समय है, अभी हम लगे हुए हैं ताकि जो मूलभूत सुविधा जनता को है, जो अभी हम दे सकते हैं। हम तो एक आम जनता है, एक आम नागरिक हैं, ना तो विधायक है, ना तो मंत्री हैं, ना कोई जनप्रतिनिधि हैं, भाई हम हैं। इस एक आम नागरिक के नाते जो हमसे सहयोग हो पा रहा है वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं जनता के बीच में। इसी उम्मीद और इसी भरोसे से हम विधानसभा में अपना निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो क्या था? आज का कार्यक्रम में एक सम्मान समारोह रखा गया दिव्यांगजनों का एवं जीविका दीदी का। ये रखा इसलिए गया कि आज के समय में आप देखिए, लोग चुनाव आता है, टिकट के इंतज़ार में बहुत दिन इंतज़ार करते हैं। जब टिकट मिलता है महीना 15 दिन में आते हैं और किसी न किसी दल से आते हैं और जनता भी मजबूर है, किसी न किसी को चुनना है, वो चुन के किसी न किसी को जिता के भेज देती है। लेकिन होता क्या है, जनता के बीच में ना तो उनका कोई भूमिका होता है। अब 5 साल पुरने जा रहा है, चुनाव आ रहा है, फिर वो लोग पुनः वापस आ जाएंगे। शिकारी सब जगह घूम रहा है, जाल फेंकेगा, फिर उसमें जनता फंसेगी। इस चीज़ को बचाने के लिए एक समाज सेवा के रूप में जो हमसे हो सकता था, हम लोग के बीच में अपनी जानकारी दे रहे हैं कि आप इससे बचो, इस चंगुल में मत फंसो। लोग आपसे वोट लेते हैं और फिर 4 साल 4.5 साल सो जाते हैं और उसके बाद पुनः जब इलेक्शन आता है तो महीना 2 महीना पहले
घूमना शुरू करते हैं। बिहार की जो राजनीति है वो जातीय राजनीति पर आधारित है, कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? देखिए, इस चक्रव्यूह को तोड़ने में कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। और अभी जो हमारे बीच में एक इसका उदाहरण आपको हम देते हैं कि हम वार्ड नंबर 15 लगमा से मेरी पत्नी जीती है। वहाँ पर अगर हम जिस जात से आते हैं, राजपूत जात से आते हैं, वहाँ की अगर मतदाताओं की संख्या जोड़ी जाए तो 400-450, और उस जगह से हमको 1100 वोट से मिला, 1108 वोट हमको मिला। तो वहाँ फिर जाति समीकरण कहाँ रहा? लोग करने वाला हो, लोग के बीच में विश्वास दिलाने वाला आदमी इंसान हो, तो कहीं जात पात नहीं है। और हमारे साथ आप अगर देखिएगा, अभी मंच पर ही आप देख लें, जितने लोग बैठे, हर जाति धर्म के लोग बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम स्नेह दिए हैं, प्रेम दिए हैं, आदर दिए हैं, मान सम्मान दिए हैं। हर आदमी मान सम्मान का भूखा है आज के समय में। लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता, इसलिए जात में लोग चले जाते हैं, जात भी और भेदभाव करने लगते हैं। तो भेदभाव कहीं ना कहीं हम आप शुरू करते हैं तो लोग नीचे से भी देखते देखते उनके अंदर भी ये भावना आती है कि भेदभाव करो। जात पात कहीं नहीं है। अगर करने वाला इंसान अच्छा हो तो जात पात समाप्त होगा। और आपको हम जम्मू में इसका उदाहरण जम्मू विधानसभा में दिखाएंगे। आने वाला जो जमुई के जो विधायक है श्रेयसी सिंह कह रही है कि चौमुखी विकास हमने किया, तो जनता आप पे क्यों विश्वास करे? ये तो विकास उनका दिख रहा है, कहीं नल जल नहीं चल रहा भैया। एक वीडियो मेरा वायरल हुआ होगा, आप लोग शायद देखे होंगे। और दूसरी बात है कि जो अभी प्रगति यात्रा पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू घूम रहे हैं, क्या प्रगति हो रहा है सो पता है। अभी आए, तालाब का उद्घाटन कर दिए, फील्ड का उद्घाटन कर दिए। बच्चों के बीच में बेरोजगारी है, नौजवान को रोजगार चाहिए। आप कह रहे हैं खेलो, आप कह रहे हैं कि तालाब में मछली पालेगी जीविका दीदी, उससे उनका भरण पोषण होगा। जीविका दीदी का मानदेय क्यों नहीं तय कर रहे हैं नीतीश बाबू? और नौजवान को रोजगार के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? ये सब कहने से अब चलने वाला नहीं है। अब जनता जाग चुका है, और जनता जब जागा, इसका जवाब भी इस बार 2025 में उनको मिलेगा। ये आपको विश्वास और भरोसा दिलाता है। बिहार में खुलेआम शराब को धजिया उड़ाया जा रहा है फॉरेस्टर विभाग के द्वारा, क्या कहिएगा सर? मुद्दा है जन सेवा। हम तो जनता के बीच में यही कहेंगे कि आप लोग हर बार विधायक और एमपी चुने हैं, 2025 में जनसेवक को चुने, जो आपका जनसेवक आपके सेवा में तत्पर रहे, आपके दुख सुख में आपके साथ रहे, आप लोगों की कठिनाइयों को दूर कर सके। ये होनी चाहिए। शराबबंदी को लेकर क्या कहिएगा सर? जम्मू जिला में खुलेआम धजिया उड़ाए जा रहे हैं शराब बोतल को लेकर। फॉरेस्टर बाबू, जो फॉरेस्टर लाइन में जो अधिकारी होते हैं वो खुलेआम शराब पी रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, पत्रकार खबर चला रहे हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रहे हैं, क्या बोलिएगा? क्या कार्रवाई होगा जब सरकारें का मिली भगत हो, उसमें थाना पुलिस का मिली भगत हो, उसमें पदाधिकारियों का मिली भगत हो, उसमें तो कैसा कड़ाई, कैसा शासन है, कैसा प्रशासन? कहते हैं अपने आप को सुशासन बाबू खड़े। आप अभी फ़ोन लगाइए, 1 घंटे में शराब आपके पास उपलब्ध है, 10-15 मिनट में आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। यही तो शराबबंदी है बिहार में। सिर्फ कागज पर बंदी है, कागज पर बंदी है। ऐसे नुकसान हो रहा है बिहार को। ठीक हो गया।